नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल मधुकिश्वर ने जब से बोलना शुरू किया है तब से वो सीढ़ी दर सीढ़ी उस छत की ओर चढ़ती नजर आ रही हैं जहां से लौटना बहुत मुश्किल होगा। और वो जिस तरीके से चढ़ती जा रही हैं उस पर बीजेपी की चुप्पी, मोदी की चुप्पी, आरएसएस की चुप्पी और फिर एक वर्ग जो मीडिया, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो चद्दर तान के सो रहा है। क्या अगर ऐसी खबरें राहुल गांधी के खिलाफ आती, ये खबरें अखिलेश यादव के खिलाफ आती, तेजस्वी यादव के खिलाफ आती या किसी और विपक्षी नेता के खिलाफ आती तो क्या यही हश्र होता? ये बात इस देश के जनमानस को समझनी पड़ेगी कि मीडिया नैरेटिव कैसे गढ़ रही है इस देश को गर्त की ओर ले जाने में, कितना अपना हिस्सा शेयर कर रही है, ये भी समझने की जरूरत है। क्योंकि उन्होंने वो सारा जो आज लिखा है, एक्स पर पोस्ट किया, वो इंग्लिश में, मैंने अपने दर्शकों को सामान्य भाषा में समझाने के लिए उसे हिंदी में कन्वर्ट करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। फिर हम मीनू जी से बात करेंगे। पहले आपको बता दें, उन्होंने लिखा, सबसे पहले, मुझे पता था कि पीएम ने अनगिनत अपराध किए हैं, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके यौन अपराध भी इतने बड़े पैमाने पर हैं। अभी तक हम लोग एपिस्टीन फाइल की चर्चा करते थे। आगे बात करेंगे। जो लोग उन्हें बहुत करीब से जानते हैं उनसे और भी बहुत सारी जानकारियां सामने आ रही हैं। वो कौन सी जानकारियां हैं? अगर मैं उनसे ज्यादा समय तक जीवित रही तो मेरी अगली किताब शायद मोदी के अपराधों का एक संग्रह होगी, मोदी नामा भाग 2। मधुकिश्वर जी प्रोफेसर हैं और मानसी नामक एक पुस्तिका की संपादक हैं। उन्होंने मोदी नामा भाग 1 लिखा। उस बात का प्रायश्चित करने के लिए मैं यह समझने में नाकाम रही हूं कि मोदी विशुद्ध और मिलावट रहित एक बुराई है। एक शब्द देखिए आप कितने खतरनाक है। उन्होंने लिखा फिर, कल से मुझे कुछ ऐसे लोगों ने चेतावनी दी है जो मोदी को गुजरात के दिनों से करीब से जानते हैं कि मुझे अब हवाई यात्रा से बचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे भी रास्ते से हटा दें, जैसा उन्होंने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी के साथ किया था, जिन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। दिलचस्प बात यह है कि मोदी के बारे में सबसे खौफनाक खुलासे आरएसएस और बीजेपी के पूर्व सदस्यों की तरफ से ही आ रहे हैं। ये और उन्होंने अगला पोस्ट करके संशय डाल दिया है। लेकिन क्या ये मेरी अपनी ओपिनियन है, वो आपसे सवाल में छोड़ के जाऊंगा कि इस सब के बावजूद अब तक ना तो बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, ना ही इसका खंडन किया गया है। इसका मतलब क्या माना जाए? साथ ही एक और सबसे बड़ा सवाल जो घुमड़ रहा है कि मीडिया चुप क्यों है। मीनू जी, पहली टिप्पणी आपकी क्या है इस पोस्ट पर जो आई है? जी देखिए, जिस दिन मधुकिश्वर ने इस बारे में प्रधानमंत्री के यौन अपराधों के तथाकथित, हम जहां भी प्रधानमंत्री की यौन अपराध की बात करेंगे उसमें दर्शकों से अनुरोध है कि उसको तथाकथित ले। हो सकता है मैं बार बार तथाकथित बोलने में गलती कर जाऊं या मैं तथाकथित लगाना भूल जाऊं, क्योंकि अभी आरोप है, कोई आरोप की सिद्धि नहीं होगी तो हम इसको अपराध नहीं कह सकते। हम केवल तथाकथित अपराध ही कह के इसको ये करेंगे, संबोधित करेंगे। तो इसमें आपने पूछा कि मेरी पहली प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, जब पहले दिन मधुकिश्वर ने ये तथाकथित आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर लगाया था और बहुत कुछ उन्होंने कड़े शब्दों में ये बातें कही थी, तो इससे एक भूकंप सा तो आया देश के माहौल में, सोशल मीडिया के ऊपर एक भूकंप आया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भाई कुछ इसकी वो तो दे, प्रमाण तो दे, कोई प्रमाण तो दे साथ में, या खाली ऐसी जबानी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो उसमें
मैंने उसी दिन एक चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर डिबेट थी इस बारे में, तो मेरे से भी ये सवाल पूछा गया कि प्रमाण तो है नहीं। तो मैंने कहा भाई देखिए, मधुकेश्वर एक राइटर भी हैं, तो हो सकता है कि बतौर राइटर उनका एक तरीका हो ये अपनी बात को कहने का, कि उन्होंने टीजर के तौर पे ये पहला ट्वीट किया है, और अगर इनके पास कुछ कहने के लिए पुख्ता होगा तो मेरा मानना ऐसा है कि मधुकेश्वर इनकी किश्तों में ट्वीट्स करेंगी। आज मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी बात सही साबित हुई कि मधुकेश्वर की दूसरी किश्त आई है ट्वीट की, दूसरी नहीं तीसरी किश्त आई है। 1 घंटे के अंदर उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर मधुकेश्वर जो बोल रही हैं, और अगर वो ट्वीट्स में बोलने का, अपनी बात को एक बार में नहीं कहना चाहती, वो इसको धीरे धीरे एक ट्वीट्स किश्तों में कहना चाहती हैं, तो डेफिनेटली वो प्रमाण के साथ वो आएंगी, मेरा मानना ऐसा है। और अगर वो प्रमाण के साथ आती हैं तो ये इस देश के लिए और इस देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा उस दिन भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, और पता नहीं क्या होगा। क्योंकि ये प्रधानमंत्री पद के बारे में, जो प्रधानमंत्री पद के ऊपर जो व्यक्ति बैठा है, जिसको कि ये कहा जाता है कि ये ब्रह्मचारी है व्यक्ति, इनके पत्नी को भी छोड़ दिया है देश के लिए, तो अगर उसके बारे में ये चीज आती है कि ब्रह्मचारी है और पत्नी भी छोड़ दी है, और उसके बावजूद ये सब चल रहा है तथाकथित बकौल मधुकेश्वर, तो ये न केवल मेरे और आपके लिए, न केवल दर्शकों के लिए, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि प्रधानमंत्री पद पे मधुकेश्वर के अनुसार अगर माने तो एक हैबिचुअल सेक्स ऑफेंडर बैठा हुआ है। क्योंकि मधुकेश्वर ने अपने एक पहले इंटरव्यू में, जब शुरुआत में इनका ट्वीट आया उसके दौरान जो इंटरव्यू दिए, उसमें उन्होंने ये कहा कि इनका अपराध तो एप्स्टीन से भी ज्यादा संगीन है। तो उससे तो मेरी तो रूह कांप गई ये सब सुन के कि क्या ये इस तरीके का व्यक्ति बैठा है गद्दी के ऊपर। और देखिए, इसमें हमें उम्मीद थी कि ये जैसे ही ये मधुकेश्वर का ट्वीट आया और बड़ा जलजला सा आ गया एक बार के लिए, तो ये लगा कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में आती होगी, 2 घंटा 4 घंटा, पूरा 15 दिन गुजर गए मेरे ख्याल से अभी तक, और बीजेपी की तरफ से एक पत्ता भी नहीं खड़का है। बीजेपी जो बात में अगर प्रधानमंत्री को किसी ने मच्छर भी कह दिया तो उसी के ऊपर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बैठ जाती थी। आज वहां से कोई ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, ना कोई किसी तरह की एफआईआर मधुकेश्वर के खिलाफ हुई है कि ये क्या बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं आप, ना किसी तरह का कोई मुकदमा। बीजेपी के महिला सेल, जो महिला बीजेपी है, उनकी तरफ से भी किसी तरीके का कोई विरोध प्रदर्शन, किसी तरह का कोई आलोचना, कोई आपत्ति या कोई किसी तरह का सवाल जवाब मधुकेश्वर से नहीं किया गया है। जबकि उन्हें तुरंत ये सवाल करना चाहिए था कि आप क्या सोचती हैं कि स्त्रियों में क्या योग्यता नहीं होती? क्या केवल सेक्स के जरिए ही स्त्रियां बड़े पदों तक पहुंच सकती हैं राजनीति में? आपने ये आरोप लगाया कैसे? लेकिन वहां से कोई मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस है, ऐसी चुप्पी है कि कोई बोल ही नहीं रहा है। कायदे में तो अब तक मधुकेश्वर से बहुत सारे प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से होने चाहिए थे, तो इस तरीके की चुप्पी महिलाओं की तरफ से, भाजपा महिला है जो नेता, उनकी तरफ से चुप्पी, और जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, प्रधानमंत्री हाउस है, उनकी तरफ से इस तरह की चुप्पी मन में संदेह पैदा करती है कि मधुकेश्वर जो कह रही हैं उसमें कोई दम है क्या उनकी बातों में। अगर आप चुप रहेंगे, जवाब नहीं देंगे इस बात का, तो पब्लिक के दिमाग में संदेह उठना स्वाभाविक है। जी शिव कुमार जी। मैम, वो कह रही हैं अनगिनत क्राइम किए हैं, सेक्स के स्कैंडल तक की चर्चा करने लगी, क्राइम भी इंडस्ट्रियल स्केल का है, तो इससे तो प्रधानमंत्री की छवि तार तार हो रही है पूरी तरीके से। देखिए जो कह रही हैं, जो मैंने कहा ना कि हमें ये उम्मीद, जो पहली उसके बाद मैंने कहा था कि ये बोलेंगी, तो आज जो उन्होंने कहा इंडस्ट्रियल स्केल का मतलब कि इंडस्ट्रियल स्केल होता है कि बहुत बड़े पैमाने पे जब वहां पे उत्पादन होता है उसको कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री बहुत बड़े पैमाने पे इन चीजों में इन्वॉल्व है। देखिए, मैं एक महिला हूं, हालांकि मुझे नहीं ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मधुकेश्वर जो आरोप लगाना चाहती है उसको तो ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि क्या रोज एक नया गुल खिलता था वहां पे। बिल्कुल, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, दर्शक समझदार हैं, समझते होंगे मेरी भाषा को मैं क्या कह रही हूं।
तो ये जो चीज है ये तो बहुत खतरनाक बात है। इसमें एक चीज और आती है इसी से जुड़ी हुई, कल मैं आप नाम ले देती हूँ, एक चैनल पे मैंने देखा, यूट्यूब चैनल, प्रेम कुमार जी का यूट्यूब चैनल है प्रणाम इंडिया, उस पे वो ये कह रही थी कि इनके जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो इनके मुख्यमंत्री आवास का जो सीसीटीवी कैमरा थे, वो सारे सीसीटीवी कैमरा, ये ऑर्डर दिया था इन्होंने 8 बजे बंद हो जाने चाहिए। तो उन्हीं ने कहा, मधुकेश्वर ने, कि भाई 8 बजे के बाद क्या काम होता है इस प्रधानमंत्री आवास में जो कि कैमरे बंद हो जाने चाहिए। बोले ऐसी क्या गतिविधियां होती हैं जिनको प्रधानमंत्री छुपाना चाहते हैं, जो 8 बजे के बाद दिखाई नहीं देनी चाहिए कैमरा में। और उन्होंने कहा कि पीएम आवास में भी यही ऑर्डर था शुरुआती दिनों में, और अब पता नहीं। अगर ये बात है शिव कुमार जी, ये तो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बहुत बड़ा खिलवाड़ खुद प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता 8 बजे कोई वारदात हो जाए 8 बजे के बाद, तो क्या होगा? उसका तो कोई प्रूफ कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये चीजें कुछ ऐसे उनकी बातों में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका कि बगैर कोई थाने में रिपोर्ट लिखाए, बगैर कोई मुकदमा दर्ज कराए भी संज्ञान लिया जा सकता है कि भाई ऐसा होता है क्या। इस चीज की कोई तो पता लगाए, कोई पत्रकार ही पता लगाए। जो बातें मधुकेश्वर कह रही है ये तो पत्रकारों को पता लगाने की बातें थी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। लेकिन मैं फिर यहाँ पे मधुकेश्वर से कहना चाहूंगी कि मधुकेश्वर स्वयं एक एक्टिविस्ट रही है। जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं वो जो सताया हुआ, ऑप्रेस्ड है, विक्टिम है, जो किसी अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति है, कमजोर तबके का है, उसके बिहाफ पे खुद जाते हैं एक्टिविस्ट, थाने में जाते हैं रिपोर्ट लिखाने, खुद एक्टिविस्ट उसका मुकदमा लड़ते हैं। तो क्योंकि मधुकेश्वर खुद एक्टिविस्ट रही हैं, तो वो जो महिलाओं को सताया गया है, जिन का यौन उत्पीड़न हुआ है या यौन शोषण हुआ है, मैं कहूंगी उनके बिहाफ पे मधुकेश्वर एक एफआईआर दर्ज कराए जाके, क्योंकि उनको सारा पता है। जिस तरीके से वो बोल रही है ना इंडस्ट्रियल, अगर वो देखिए शिव कुमार जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात इस ट्वीट में क्या है, वो ये कह रहे हैं कि मैं किताब लिखूंगी इस सेक्स क्राइम्स पे, प्रधानमंत्री मोदी के। तो देखिए किताब तो ना कल्पनाओं के आधार पे नहीं लिखी जाती, प्रमाण के आधार पे लिखी जाती है किताब। अगर वो सेक्स क्राइम के ऊपर किताब लिखने जा रही हैं तो उनके पास प्रमाण होने चाहिए, और अगर वो किताब लिखती हैं तो बहुत अच्छा है, सामने सब प्रमाण उनके आरोप आ जाएंगे कि भाई, और पब्लिक भी, हम और आप भी, हम पूरी तरह से उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। तो उनको चाहिए कि वो पुस्तक लिखेंगी तो तब तक आएगी, प्रकाशित होने में तो 1.5-2 साल लग जाएगा। देखिए उनको प्रमाण तो देना पड़ेगा, ऐसे खाली हवा में बातें करने से कुछ नहीं होगा, प्रमाण दीजिए। लेकिन नहीं छपेगी ये भी तो सवाल रहेगा, कोई पुस्तक छापेगा भी कि नहीं छापेगा, कोई पुस्तक छापने में हिम्मत दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, छपके आएगी ये तो बाद की बात है, पहले कोई छापने को तैयार होगा कि नहीं होगा, सवाल ये है। और साथ में मीनू जी सवाल ये है कि वो कह रही हैं कि मेरे पास फोन आ रहे हैं। कल से मुझे गुजरात के दिनों के जो मोदी को करीब से जानने वाले कुछ लोगों ने चेतावनी दी है कि मुझे अपनी जिंदगी की सलामती का भी फिक्र करना चाहिए, हवाई यात्रा नहीं करनी चाहिए। और साथ में वो कह रही है फिर मेरे साथ भी वही होगा जो गुजरात के रूपाणी, एक और नया एंगल छोड़ दिया कि रूपाणी जी जो वो दूसरे ट्वीट में पूरा लिखा हुआ पोस्ट पे, तो आखिर ये कहना क्या चाहती है? कहना नहीं इसमें शिव कुमार जी, ये तो एक बहुत ही खतरनाक खुलासा, खतरनाक एंगल दे दिया है उन्होंने। जो ये दुर्घटना हुई थी अहमदाबाद में, उसके बारे में तो ये माना जा रहा था कोई टेक्निकल उसमें वो आया है फॉल्ट, या तो उसका इंजन फेल हो गया है, या उसमें जो फ्यूल सप्लाई का जो पाइप है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया, फ्यूल सप्लाई बंद हो गई है अचानक, और उस वजह से वो जहाज क्रैश हुआ है। आज तो ये इन्होंने एक नई बात कह दी है। मतलब ये तो एक बहुत बड़ा कोहराम मचाने वाली बात है इस देश की राजनीति को, जो कहते हैं ना, सिर के बल खड़ा कर दिया इन्होंने। आज अभी तक ये पता ही नहीं चला है किसी को कि वो जहाज क्यों गिरा था, कैसे गिरा था, और उसमें उनके गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सवार थे, रूपाणी, उनकी मौत हो गई थी उसमें। तो ये तो एक नया खुलासा कर दिया। इसका तो संज्ञान कोर्ट को लेना चाहिए, खुद बैठाए इंक्वायरी कि एक्चुअली हुआ क्या था, और ये कहां से आई है नई बात। इनको बुलाया जाना चाहिए मधुकेश्वर को कि भाई ये बात कहां से आई आपके पास,
जो उनका इंक्वायरी बैठी हुई है, उनकी जो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, उसमें मधु किशोर को भी इंटेरोगेट किया जाना चाहिए कि भाई आप ये बात कहां से लाई हैं कि मधु जो रूपाणी जो है उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे और इसलिए वो मरवा दिए गए। भाई उनका अगर उनकी ट्वीट का हिंदी तर्जुमा करें तो उसका मतलब यही है ना कि रूपाणी कब्जे में नहीं आ रहे थे इसलिए उनको मरवा दिया गया। तो ये तो एक बहुत खौफनाक पहलू बता रही है वो इस देश की राजनीति का और मोदी जी की राजनीति का, अगर ये बात सच है तो ये तो बहुत बड़े एक खतरनाक पहलू की तरफ इशारा कर रही है और उनका डरना स्वाभाविक है। लेकिन कहने की बात यह है कि मधु किशोर डर नहीं रही है। देखिए जब इन्होंने पहले दिन ट्वीट किया तो सबने ये माना कि ये ऐसी है, बकवास है और करके बोल के चुप हो जाएंगी। जैसे होता है ना कई बार क्षणिक आवेश में व्यक्ति कुछ बोल देता है, कुछ लिख देता है कि ये ऐसे ही लिख दिया है और अब इसके बाद मधु किशोर चुप हो जाएंगी, लेकिन वो चुप नहीं हुई है। आज उन्होंने 1 घंटे के अंदर 2 ट्वीट लिखे हैं शिव कुमार जी, और आप मतलब अगर वो इसी स्पीड से लिखती रही तो आप इंतजार करिए कि बहुत कुछ वो बोलने वाली हैं, क्योंकि वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रही हैं। देखिए जिसके पास कई बार होता है कि भेद होते हैं लेकिन चुप रहते हैं, नाराजगी होती है लेकिन चुप रहते हैं, और ये मोदी राज में तो है भी, लोगों को डर है कि कुछ भी हो सकता है। वो डर इन्होंने जाहिर भी कर दिया है मधु किशोर ने अपने ट्वीट पे कि मेरे साथ क्या हो सकता है, लेकिन वो उसके बावजूद बोल रही हैं। तो देखिए और वो मतलब मेरा ये मानना है कि जो कुछ वो बोल रही हैं वो किन्हीं मामलों में उन सारे वारदातों की साक्षी भी रही हैं। मेरे मानना ऐसा है, अगर वो साक्षी रही हैं तो फिर मधु किशोर क्राइम कर रही है खुद कि अगर वो सामने नहीं आ रही है, बोल नहीं रही है, नाम लेके बोले ना। फिर ऐसे आप पतंगे उड़ाते रहेंगे और फिर वापस डोर खींच लेंगे, ढील देंगे, फिर खींच लेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप पूरा साक्ष्य के साथ नाम लीजिए। उन्होंने हालांकि इनडायरेक्टली नाम लिया एक मंत्री, महिला मंत्री का, लेकिन वो महिला मंत्री भी चुप है, उनको भी डर है, उनको डर है, लेकिन मधु किशोर को डर नहीं है। अब देखिए दोनों महिलाओं के चरित्र में अंतर, एक में एक जाबाज है, दूसरी डरपोक है। लेकिन जब तक सामने नहीं आएगा, देखिए मैं इसलिए इस बात का सामने आना जरूरी है शिव कुमार जी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको ये माना जाता है ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, मतलब आजीवन ब्रह्मचर्य धारण कर रखा है इन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी तो विवाह ही नहीं हुआ है, और ये संघ के प्रचारक थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले। गुजरात के मुख्यमंत्री बने उस समय तक ये संघ के प्रचारक थे, और संघ के प्रचारक के लिए पहली शर्त ये होती है कि वो ब्रह्मचारी हो, और वो कभी शादी नहीं करते हैं। आप जितने भी संघ के प्रचारक देख लीजिए, मोहन भागवत को देख लीजिए, उसके अलावा जितने भी हैं सब ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, ब्रह्मचारी माने जाते हैं वो कि हैं। तो प्रधानमंत्री ब्रह्मचारी थे। उन्होंने ये भी 40 साल बाद बताया मेरी शादी हुई थी, और छोड़ दिया उन्होंने पत्नी को। लेकिन ब्रह्मचारी होने के बाद अगर मधु किशोर इंडस्ट्रियल स्केल पे सेक्स क्राइम बता रही हैं, बड़े पैमाने पे, जो मैंने यही कहा कि रोज का गुल खिलने वाली बात थी वो, तो फिर ये एक प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत बड़ा आरोप है। अगर मधु किशोर के आरोप सही है तो देखिए, आरोप हमारे नहीं है, ये प्रधानमंत्री के आरोप है, और पब्लिक जानना चाहेगी, क्योंकि भाजपा पार्टी के लोग तो उनको कहते हैं ये तो भगवान बुद्ध है, इन्होंने तो देश की सेवा के लिए पत्नी का भी त्याग कर दिया। तो भैया पत्नी का त्याग करके और बाकी कुछ चलता रहा मधु किशोर के हिसाब से जो चल रहा था, तो वो तो कतई क्षम्य नहीं होगा अगर ये बात सही है तो इसलिए इस चीज का खुलासा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कोई मानेंगे नहीं, ना कोई एडमिट करेगा कोई उनकी तरफ से भी, लेकिन अगर मधु किशोर कुछ जानती है तो उनको बाकायदा प्रूफ के साथ बाहर आना चाहिए, और नहीं तो इस तरीके के आप उड़ाते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, आज मैं मानूंगी कि वो पहली ट्वीट के मुकाबले 2 कदम आगे बढ़ी हैं अभी, और हो सकता है कि धीरे धीरे इसके बारे में और भी हमारे सामने उनके खुलासे आए, और वो पुस्तक लिखें, बहुत अच्छी बात है, वो सामने आए। और देखिए इसमें एक चीज और भी लगती है मुझे, मधु किशोर के बातों पे यकीन करने का थोड़ा बहुत इसलिए बन करता है क्योंकि वो लगातार बेधड़क होकर इंटरव्यू दिए जा रही है, लगातार इंटरव्यू दे रही है, वो रुक नहीं रही है। अगर आपके मन में जरा भी चोर हो ना, तो आप इस तरीके से खुलेआम मीडिया में नहीं आ सकते। वो मीडिया में एक सवाल और है जी, महिला पत्रकारों में बड़ी धुरंधर पत्रकार हैं, आज तक में बड़ी धुरंधर पत्रकार है, न्यूज 18 में बड़ी धुरंधर पत्रकार है, एनडीटीवी में, ऐसा कोई संस्थान नहीं है जहां नहीं है।
वो सब चुप क्यों है? वो सब क्यों नहीं सवाल उठा रही? वो कम से कम मधुकेश्वर को तो घेरे हैं, मधुकेश्वर से कहें क्यों बोल रही हो इतना, क्या सबूत है आपके पास? वो मत पूछे प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री से पूछने की तो अब क्षमता किसी की बची नहीं है, क्योंकि वो महामानव हो गए, फिर नॉन बायोलॉजिकल हो गए। अब ऐसे व्यक्ति से सवाल कौन पूछ सकता है? एक सामान्य पत्रकार तो पूछ नहीं सकता। भगवान के प्रारूप से पूछने के लिए कुछ आपको भी भगवान बनना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो भगवान के वस्त्र उतार दिए, यहाँ तो सब कुछ क्या कहें, शब्द नहीं है, क्योंकि लोग इसे भगवान के उससे जोड़ लेंगे, महिमा मंडन से, बाद में फिर और सवाल खड़े कर देंगे। मेरा मकसद है कि मीडिया को सवाल तो पूछना चाहिए, मधुकेश्वर से तो पूछे, उन्हें घेरें, उनका इंटरव्यू लें, क्या तथ्य है, क्यों अनर्गल हमारे प्रधानमंत्री की छवि तार तार कर रही हो, कुछ तो पूछे। देखिए, उनकी मुसीबत यह है कि नंबर एक तो वो उन्होंने तो सुपारी ले रखी है प्रधानमंत्री से विपक्ष की, तो वो तो विपक्ष का नेता होता तो जरूर पूछ लेती। बड़े बड़े इंटरव्यू चल रहे होते, मधुकेश्वर 24 घंटे टीवी के ऊपर ही रहती अगर विपक्ष के किसी नेता का नाम होता इसमें मोदी जी की जगह। लेकिन क्योंकि ये इसलिए उनकी मजबूरी ये है कि वो इसलिए नहीं बोल सकती इसमें, अगर बोलना भी चाहे उनमें से कोई, कि इसका इंटरव्यू लेते ही, मधुकेश्वर से सवाल करते ही मोदी जी नेशनल टेलीविजन पे चर्चा का विषय बन जाते हैं और गलत कारणों से चर्चा का विषय बनते हैं। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जो अभी तक बात सोशल मीडिया तक सीमित है प्रधानमंत्री के इस आचरण की तथाकथित तौर पे, वो घर घर के चर्चा का विषय बन जाए ये बात, क्योंकि अभी घर घर में चर्चा का विषय नहीं बनी है मधुकेश्वर की बात शिव कुमार जी। टीवी पे चर्चा आते ही घर घर में चर्चा का विषय हो जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री फला है, ये है, वो है, ये है, जो इंडस्ट्रियल स्केल पे ये है, सब चीजें, फिर तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं और पता नहीं फिर मधुकेश्वर के अलावा और कौन कौन सामने आ जाए, आप कह ही नहीं सकते। और जो है, जो ये मधुकेश्वर है, वो जो गोदी मीडिया है, वो खाली प्रधानमंत्री की गोदी में थोड़ी बैठा है, वो तो कॉर्पोरेट की गोदी में भी बैठा हुआ है इस देश का मीडिया। तो अब जो है और जो कॉर्पोरेट है वो मोदी उसके जर खरीद गुलाम है, वो मोदी का जर खरीद गुलाम है। तो इसलिए ये तो इतनी बड़ी मुश्किल है, इसमें तो मधुकेश्वर को ही सामने आना पड़ेगा और डिटेल के साथ आना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है मैं अभी और इंतजार करूंगी मधुकेश्वर के ट्वीट्स का या उनके बोलने का, क्योंकि उनका एक तरीका हो सकता है कि होता है ना, माहौल को गर्म करना पहले, कि तैयार कर रहे हैं लोगों को, मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई मैं एक जो बम फोड़ने वाली हूँ उसके लिए तैयार रहिए, ऐसा बम फोड़ने वाली हूँ, तो उसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं फिर गुजारिश करूंगी, क्योंकि मधुकेश्वर एक एक्टिविस्ट रही है, तो एक्टिविस्ट होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो जो सबूतों के साथ सामने आए और इस मामले को कानून तक ले जाएं, कानून की दहरी तक ले जाएं, ताकि पता तो चले, कुछ किसी तरह की इंक्वायरी तो हो। तो ये चीजें तो भाई, अगर प्रधानमंत्री निवास या मुख्यमंत्री निवास में ये सब हो रहा है तो इस बात को कौन मानेगा? उनका घर परिवार होता कोई बात नहीं थी, आप दावा तो कर रहे हैं ब्रह्मचारी होने का और हो ये रहा है उसकी आड़ में। तो ये चीज देखिए, इस देश में चारित्रिक नैतिकता, जो एप्स्टीन फाइल को लेके जो हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, तो ये भी तो एप्स्टीन फाइल के ही बराबर की घटनाक्रम है। वहां पे बच्चियां थी, यहाँ पे अडल्ट्स होंगी, जैसा कि मधुकेश्वर कह रही हैं। तो अब मधुकेश्वर के ऊपर का जो रोल है वो ज्यादा बढ़ जाता है और इस चीज को सामने लाया तो जाना ही चाहिए। आपके यहाँ दुनिया भर के पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर, महात्मा गांधी के ऊपर और पता नहीं जो भी है उनको हत्या चढ़ जाता है, सबके बारे में आप तरह तरह की कहानियां गढ़ के सुनाते हैं पब्लिक को। तो जब आपके यहाँ भी कहानी है, कुछ इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री की भी कोई कहानी है, तो कहानी नहीं, कहानियां, अगर मधुकेश्वर की बात माने तो उन कहानियों को जनता को मालूम चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाकी प्रधानमंत्री तो स्क्रूटनी के लिए ओपन है और ये प्रधानमंत्री कानून से भी ऊपर है और स्क्रूटनी से भी ऊपर है, जनता सवाल ना पूछे, ये नहीं होगा जी। चलिए अब देखते हैं कि दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं, दर्शकों की क्या राय है। हमें दर्शकों की कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।